जैसे ही उसे अपनी बीमार पत्नी सीता का चेहरा याद आया, उसने हिम्मत जुटाई और वहीं खड़ा रहा। चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ी। उसकी लाल आंखें सीधे रमेश को घूर रही थीं। फिर वो डरावनी आवाज में बोली, इंसान, यहाँ तक आने वाला आज तक कोई वापस नहीं गया। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सब्जी व्यापारी रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। उसकी पत्नी सीता उसकी दुनिया थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर सुबह रमेश अपनी बैलगाड़ी में ताज़ी सब्जियां भरकर आसपास के शहरों और जिलों में बेचने जाता था। शाम को जब वो घर लौटता तो सीता दरवाजे पर उसका इंतजार करती मिलती। समय बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। सीता की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार आया, फिर कमजोरी बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में हालत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। रमेश घबरा गया। वो उसे लेकर गांव की सबसे बूढ़े और अनुभवी वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य ने काफी देर तक नाड़ी देखी, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की जान बचानी है तो तुम्हें जीवन पुष्प लाना होगा। वो कहाँ मिलेगा? काले जंगल के पार, श्रापित पहाड़ों के पीछे और मौत की घाटी के उस तरफ। ठीक है वैद्य जी, मैं जीवन पुष्प जरूर लेकर आऊंगा। किसी भी हाल में उसे लेकर आऊंगा। इतना कहकर वैद्य जी वहां से दूसरे मरीज को देखने के लिए चले गए। अपनी पत्नी सीता की देखभाल के लिए उसने अपनी बहन गीता को बुलाया। गीता के आने के बाद रमेश ने उसे सीता की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी और जीवन पुष्प की खोज में निकलने की तैयारी करने लगा। सुबह सूरज निकलने से पहले